ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊं कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर जन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमीजनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत आज दुआ नंबर 346 से 347 तक का पाठ हुआ। हम सब ने मिलकर के ये पाठ किया। आज मति अनुसार इसी दोहे की व्याख्या करने की चेष्टा करेंगे। आशा करता हूं कि आप सब लोग विद्वान, समझदार, अच्छे घरों से ताल्लुक रखने वाले सुसंस्कृत श्रोता हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप उन्हीं भावों को प्रकट करते हुए अच्छे श्रोता बनकर के शांति का दान देंगे। और जो ये प्रसंग हमारे बीच में चल रहे हैं, जिनका एक एक लाइन, एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था कि अच्छे श्रोता, अच्छे सत्संगी होने की पहचान क्या है। बोले जो सत्संग शुरू हो चुका हो उससे पहले अगर आ जाए तो प्रथम श्रेणी का सत्संगी और श्रोता है। जैसे हनुमान जी महाराज, वो प्रथम श्रेणी में आते हैं। द्वितीय श्रेणी का श्रोता वो है जो स्तुतियां चल रही हो और कथा प्रसंग शुरू ना हुआ हो, उस समय प्रवेश कर जाए, मत्था टेके और बैठ जाए, वो द्वितीय श्रेणी का है। और जो सबसे अंत में आता है, कुछ प्रसंग निकल चुके, कथा शुरू हो चुकी, तो उन लोगों से संत महात्मा यही प्रार्थना करते हैं कि जहां जहां सेवादार इशारा करें, बिना बोले हुए, बिना शोर मचाए हुए, जहां जगह मिलती है वहीं बैठ जाएं। ये ना सोचें कि मैं वीआईपी आदमी हूं तो मुझे तो आगे जाना है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, समाज में प्रतिष्ठित है, लेकिन भगवान के दरबार में, भगवान की कथा के आगे, सत्संग में वो आम आदमी है। और उसकी प्रतिष्ठा का परिचय तो तब होगा कि वो महान आदमी होते हुए, गणमान्य व्यक्ति होते हुए भी सबसे पीछे बैठने की चेष्टा करे। जहां जगह मिलती है, जहां सेवादार कहें, हाथ जोड़ करके बिठाने की का इशारा करें, चुपचाप बिना बहस किए हुए वहीं खड़ा हो जाए, आगे आने की चेष्टा न करे। ऐसे आपके चरणों में प्रार्थना है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इतने साल हो गए हमें इन डिब्बों में चलते हुए, घरों के आसपास सत्संग सुनते हुए, अन्य बड़े बड़े सत्संगों में भी जाते हैं हम लोग, तो शिष्टाचार तो आ ही गया होगा। ये समझ तो आ ही गई होगी कि मर्यादा क्या होती है, सत्संग की मर्यादा क्या होती है। तो सत्संग की मर्यादा बनाए रखें, शोर ना करें, ध्यान से अपनी चित्त वृत्तियों को भगवान की कथा में लगाए रखें, ताकि हमसे कोई प्रसंग छूट ना जाए। श्रोता के जो 5 गुण बताए गए हैं, उनमें से कम 5 नहीं तो एक तो अपना ही लें। श्रोता कैसा होना चाहिए? बोला श्रोता सुचि सुमति कथा रसिक हरिदास। उसके बाद फल क्या मिलेगा? जो वक्ता बैठा होगा, पीठासीन होगा,
व्यासपीठ पर बैठा होगा, वो गोप्यमपि न दुरावई, गोपनीय से गोपनीय प्रसंग भी जो भूल चुका होगा वो भी याद आ जाएगा उसको, वो भी छुपाएगा नहीं, सुना देगा। तो ऐसे श्रोता बनिए, सत्संगी होने का परिचय दीजिए, पता लगे कि आप इतने सालों से सत्संग के डिब्बों में आ रहे हैं, मर्यादा का पूर्णतया पालन करना सीख भी गए हैं और औरों को भी सिखा रहे हैं। आज का प्रसंग बड़ा ही गूढ़ प्रसंग है। भगवान राम की बारात जनकपुरी से वापस अयोध्या आ चुकी है, लेकिन अभी शुभ मुहूर्त नहीं आया गृह प्रवेश करने का या अयोध्या नगर में प्रवेश करने का। तो इसलिए बारात को नगर के बाहर रोक दिया गया थोड़ी दूरी पर, और वहां कुछ समय के लिए जो बारात रुकी वो शुभ मुहूर्त की इंतजार कर रहे थे गुरु वशिष्ठ जी, कि वो मुहूर्त कब आए, वो शुभ समय कब आए जब इनको नगर में प्रवेश करने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, पूरा नगर सजाया जाने लगा, दुकानें सज गई, बाजार सज गए, गलियों बाजारों में सुगंधित पदार्थों का छिड़काव हो गया, हर घर के ऊपर मंगल कलश स्थापित कर दिए गए, दीप मालाएं हो गई, दोनों तरफ जहां से वो जो है राजमार्ग से वो बारात आनी थी, महल की ओर जानी थी, वहां से लेकर के महल तक के दोनों तरफ के रास्ते दीप मालाओं से, सुगंधित फूलों से, गुलदस्तों से सजा दिए गए, और गलियों का तो पता ही नहीं लग रहा कि कहां कच्ची है कहां पक्की है, इतने फूल बिछाए गए। ऐसी बाहरी बहिरंग दृष्टि से अयोध्या की सजावट की गई। उस समय की सजावट का तो हम बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं किस रूप में हम आ रहे होंगे। थे जरूर, ये विश्वास रखना हम थे, ये मत सोचो कि हम उस युग में नहीं थे। हम राम के युग त्रेता में भी थे, उससे पहले प्रहलाद आदि के युग में सतयुग में भी थे, द्वापर में भी थे और आज भी हैं। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बंधो कीर मरकट की ना। हम पार ब्रह्म परमेश्वर उस अविनाशी अंशी के अंश हैं, लेकिन क्योंकि हम उससे बिछड़ गए हैं, हम उससे विमुख हो गए हैं, और यही हमारी जो है एक भूल है कि हम उससे विमुख होकर के माया के सम्मुख हो गए हैं। माया ने बाहें फैला करके हमें अपनी गोद में ले लिया। सो माया बस भयो गोसाई। और माया क्या है, जो मेरा नहीं है उसको हम मेरा कह रहे हैं, यही माया है। शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मैं शरीर को अपना माने बैठा हूं, इसी को पालने पोषने में लगा हुआ हूं, कमजोर ना हो जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, पता नहीं क्या क्या इस शरीर के साथ करता हूं, दंड बैठक फैलता हूं। लेकिन मैं जानता हूं, भूल चुका हूं, जानते हुए भी भूल चुका हूं। संत समझाते हैं कि इस तेरे शरीर की अवधि कितनी है। किसी की तो एक दिन होती है, सिर्फ आज पैदा हुआ तो कल नहीं रहेगा, और किसी की 100 साल। इसके बीच के जितने भी साल हैं गिन करके सांस मिले हुए हैं। एक एक सांस को जिसने राम के सम्मुख होकर के राम के नाम में सिमरन में लगा दिया, वो राम के सम्मुख है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी भी मेरा आदरणीय रोहतास जी बता रहे थे कि अगर समय बच भी गया है और हम दोहे आगे लेकर के जा चुके हैं, तो राम नाम की महिमा का गुणगान करो भाई, राम के गुण गाओ। तब हम जो है उस दिन तक बराबर हो पाएंगे जब नवरात्रों का नवम नवरात्रा आखिरी दिन होगा, और उसके पश्चात हम मिलकर के अयोध्या कांड की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए समय बिताना है, और हम आगे निकल चुके हैं, कुछ गाड़ियों में दोहे आगे निकल चुके हैं। तो सबसे बड़ा सदुपयोग समय का क्या बताया गया, राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा। बस यही तो धन है, यही धन हमारे साथ जाना है, जो हम भूल चुके हैं। जो मेरा है उसको हमने मेरा माना ही नहीं, जानते जरूर है, मानते नहीं। और जो मेरा नहीं है उसको हम माने बैठे हैं। शरीर मेरा नहीं, शरीर को हम अपना माने बैठे हैं। परिवार मेरा नहीं, ये कर्मों के अनुसार हमें मिला है। हमारे जो जो पूर्व जन्मों के कर्म है उसका भुगतान करने के लिए मनुष्य का चोला मिला हुआ है। और नाना प्रकार के वो लोग जिनसे हमारे कई युगों पुराने संबंध थे, उनका लेन देन का हिसाब किताब चुकता करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है। कोई बेटा बन करके आ गया, दुख दे रहा है, जिंदगी भर सता रहा है, वो पिछले जन्म का कोई कर्जदार है, कर्जा लेने आया है। कोई बेटा बन करके दिन रात सेवा कर रहा है, अपना सुख त्याग दिया, माता पिता की सेवा कर रहा है, तीर्थ करवा रहा है, ये पूर्व जन्म के देनदार हैं। ये हमारे कुछ जो यहाँ के सेवादार है ना, भगवान करे इनकी लंबी उम्र हो। इन्होंने भी एक बीड़ा उठा रखा है उन वृद्ध जनों को, उन असमर्थ लोगों को, ये सभी तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं। ये पिछले जन्म के हमारे, हो सकता है हमने इनसे कुछ लेना हो भाई, ये दे रहे हैं। हम इनका हिसाब किताब पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, चुका नहीं पाएंगे।
लेकिन इस जन्म में तो सिवाय आशीर्वाद देने के हम लोगों के पास और कुछ नहीं। भगवान करे इनकी आयु लंबी। तो कोई लेनदार है, कोई देनदार है, कोई माँ बाप बन करके सेवा करवा रहा है, कोई कर रहा है, कोई बहू बन करके दुख दे रही है तो कोई बहू बन करके सेवा कर रही है, कोई पशु बन करके खा रहा है लेकिन दूध नहीं दे रहा, खा रहा है, इलाज पे पैसे लग रहे हैं, बीमार हो गया है, ले रहा है लेकिन दे कुछ नहीं रहा। तो ये सब कर्मों का बंधन है भाई। इस दायरे से बाहर निकल करके ये सोचो कि हमें कोई कष्ट नहीं दे रहा, हमारे कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है। बुखार भी आएगा ना हमारे पास तो मालिक से पूछ के आएगा। कब? जब हम उसके सम्मुख रहेंगे। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, नासई कोटि जन्म अगते ही तब ही। करोड़ों जन्मों के हमारे कर्म हैं, एक जन्म के नहीं। इतनी जल्दी मिटने वाले नहीं है, खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि कई जन्मों में लाखों करोड़ों कर्म हम कर चुके और भुगतान करने के लिए मनुष्य की जोनी, पेड़ पौधों की जोनी, 84 लाख योनियां हैं, भुगतान करते चले गए लेकिन फिर भी बच गए। अब ये मनुष्य जोनी हमें मिली है, ये डबल है, डबल इंजन की। इस जोनी में हम आगे के लिए कर्म कर भी सकते हैं और पिछले भुगतान भी कर सकते हैं। दोनों तरफ का कार्य हो रहा है। लेकिन करने कौन से हैं? जो हमें हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरुजन बताते हैं, हमारे महात्मा बताते हैं। करने योग्य कर्म करो। गीता पढ़ो, आपको पता लग जाएगा 3 प्रकार के कर्म, और उनमें से कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने खुलासा करके समझा दिया। लेकिन हम पढ़ें तब ना, पढ़ें, मनन करें, समझे, जीवन में उतारें तो समझो हम राम के सम्मुख हैं। सम्मुख होना क्या है? निरंतर चलते फिरते उठते बैठते गुरु मंत्र का जाप करते हुए चलना, अहंकार की चोटी से नीचे उतरना, यही सम्मुख होना है। और राम जी तो कह ही रहे हैं कि जो मेरे सम्मुख हो गया उसके करोड़ों जन्मों के कर्म मैं काट देता हूँ, भुगताना ही नहीं पड़ता। कर्म ये नहीं कि हम सुखी जीवन जी रहे हैं, कारें कोठियां हमारे पास आ गई, नौकर चाकर आ गए, हम बड़े ऐसे भोग वृत्ति के अंदर ऐश्वर्य भोग भोग रहे हैं, ये भी हमारे कर्मों का फल है। लेकिन ये कर्म भी मुक्तिदायक नहीं है। थोड़े दिनों का सुख है, जिस दिन ये हम भोग चुके होंगे तो हमारी दशा वो हो जाएगी जैसे बैंक में किया हुआ 10 लाख रुपया जमा खत्म हो जाए तो बाद में बैंक में कोई पूछता नहीं है। आप चेक बुक कर लेकर के चले जाओ, चेक डिसऑनर हो जाएगा। तो जब तक हमारे ये कर्म हैं, अच्छे या बुरे, इनको हम भुगताते चले जा रहे हैं। लेकिन बहुत है कर्म भाई, बहुत, गिनती नहीं है, अनगिनत जन्मों के कर्म है। तो इनका एकदम भुगतान कैसे होगा? आयु तो बहुत थोड़ी मिली हुई है, कलयुग के जीव को तो बहुत थोड़े सांस मिले हैं, तो ऐसा भुगतान कैसे होगा? बोले राम के सम्मुख हो जाओ। सबसे आसान तरीका, सबसे सरल मार्ग खुद राम जी बता रहे हैं। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, नासई कोटि जन्म ते ही अग, जन्म ते ही तभी। करोड़ों जन्मों के अग यानी पाप नष्ट कर देता हूं। और बाकी जो बचे हैं अर्जुन, वो तुझे नहीं भुगताने पड़ेंगे। तू सिर्फ मेरी शरण में आ जा, मेरा हुक्म मान। मुझे गुरु माना है तो गुरु की बात भी मान। खाली गुरु की पूजा करके इति श्री मत कर, गुरु के चरणों में। को तेरे धन का भूखा थोड़ी है, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उसके पास धन राम नाम का। तेरा धन वो दान दिलवावे, भूखे प्यासे को खिलवावे। उसके पास तो राम नाम की इतनी बड़ी दौलत है कि वो बांटता फिर रहा है। और जैसे ही कोई बाजार में सब्जी बेचने वाला आता है ना कि फलानी सब्जी ले लो, ऐसे मेरा गुरु, मेरा सतगुरु, वो पार ब्रह्म परमेश्वर जो निरंजन निराकार निर्गुण ब्रह्म है, वो मनुष्य रूप बन करके आया है और होके लगा रहा है। क्या कह रहा है? राम नाम के हीरे मोती मैं लुटवाऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। भाई इतने होने के बावजूद भी हम सब्जी वाले की आवाज सुन करके तो तीसरे फ्लोर से भी नीचे आ जाते हैं लेने के लिए, और वो गली गली बिखराता फिर रहा है। उसकी बात हम सुन नहीं रहे। क्यों? हम घमंड में चूर हैं, हम माया के सम्मुख हुए बैठे हैं, ईश्वर के विमुख हुए बैठे हैं। जब तक ईश्वर के सम्मुख नहीं होंगे तब तक ये माया जाएगी नहीं। और माया जाएगी कैसे? भगवान की भक्ति से, राम नाम के सिमरण से, गुरु की शक्ति से, गुरु की कृपा से। तो गुरु की कृपा लेने के लिए हमें ये मनुष्य चोला मिला है, और गुरु और कोई नहीं, गुरु परमेश्वर एको जान, वही परमेश्वर ही गुरु है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु नाम 4 वपुए। कहने में तो 4 नाम अलग अलग सुनाई देते हैं, लेकिन वास्तव में तत्व रूप से ये एक ही है, वही ब्रह्म ही गुरु है। उसकी बात को मानो, सुनो, समझो। अगर इस भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो कलयुग के जीवों के लिए तो केवल एक ही जहाज है इस सागर को पार करने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए। अगर कोई अपने बलबूते पर ज्ञान के शिखर पर बैठ करके सोचे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान पंडित महाज्ञानी ज्ञानी हो गया हूं, तो वो
अपने ज्ञान के घमंड में ऐसा चूर है कि एक दिन पैर फिसलेगा। ज्ञान मार्ग मृत्यु अनेका। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, कुछ नहीं करना भाई, सिर्फ सरेंडर करना है। क्या जाता है इतने में? निम्रता हमारे अंदर आ जाए, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, सरेंडर कर दें कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरा कोई नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है। ना ये परिवार मेरा, ना ये शरीर मेरा, ये धन दौलत भी यहीं ली यहीं मिल जाएगी, माया नहीं दी है और माया संभाल लेगी। जब यहां से रूह जाएगी तो वो शरीर तक को भी यहीं रखवा लेती है भाई। ये माया शरीर भी साथ नहीं जाने देगी, और चीजों की तो बात ही क्या है। रुतबा बुलंद था जिनका, दो जहां के वाली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। खाली आए हैं, खाली जाए। तो क्या जाएगा हमारे साथ भाई? राम का नाम, यही दौलत साथ जाएगी। तो वही राम नाम की महिमा बखान करने के लिए समय जो बचा है हमारे पास, उसको बराबर करने के लिए अभी अभी हमारे आदरणीय संचालक महोदय ने जो हमें जो सांत्वना देते हुए मार्ग बताया है, ये संचालक भी गुरु होते हैं भाई, तो हमें इनकी बात माननी चाहिए। जहां ये कहें वहां बैठो, जैसा ये कहें वैसा करो। और हमने तो, मैंने देखा गाड़ियों में थोड़ा सा, क्षमा करना, मर्यादाएं भी टूटती जा रही हैं। ऐसा हो रहा है, मैं तो देख करके चुप बैठा रहता हूं, कुछ बोलता नहीं। जो नियम थे, जो मर्यादा बनाई गई थी, उसमें थोड़ा थोड़ा विघ्न पड़ने लगा है कि मान लो मुझे भजन बोलने के लिए माइक दिया गया और मैंने भजन बोल दिया, तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं माइक वापिस संचालक को दूं। आगे उसकी मर्जी, जिसको मर्जी दे। लेकिन हो क्या रहा है कि मैंने तो भजन बोल लिया और साथ में दूसरे का नाम खुद बोल दिया। तो भाई संचालक बनाया किस लिए है? अगर तूने ही ये काम करना है, बनाया किस लिए? उसको पता है कि कल कौन आया था, कल किसने भजन बोले थे, आज कौन रह गया है। तू तो हफ्ते में एक दिन आता होगा, तुझे क्या पता? क्योंकि तू तो एक मित्रता, औपचारिकता निभा रहा है कि आज फलाना वक्त आया है तो उसको नंबर दे दो, फलाना भजन बोलने वाला है तो उसका नंबर दे दो। नहीं, मर्यादा मत तोड़ो भाई। जिसको संचालक माना है वो संचालक हमारा ड्राइवर है। ड्राइवर के भाड़े में चलोगे तो सीधे पहुंचोगे, अगर ड्राइवर के साथ बातें करते रहोगे तो उसका स्टीयरिंग भी इधर उधर घूम सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए उसकी बात मानो, गुरु की बात मानो, माता पिता की बात मानो, भगवान के दिए हुए आदेश जो हमारे ग्रंथों में दर्ज हैं उनको पढ़ो और मानो। आज मर्यादा सिखाई जा रही है हमें कि हमारे विवाह कैसे होने चाहिए, विवाहों की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। शुरू से लेकर अब तक का प्रसंग जो हमारे सामने है कि किस तरह बारात चढ़ी है, किस तरह वहां बारात के समय शगुन मनाए गए, किस तरह रीति रिवाज में, सब एक एक करके विस्तार से बताया गया। आज जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, अब बारात दुल्हनों को लेकर के वापस घर आ रही है और समय उचित नहीं है घर प्रवेश करने का, नगर प्रवेश करने का। इसलिए बारात को बाहर रोका गया, नगर को सजाया गया और नाना प्रकार के द्रवित सुगंधित पदार्थों से नगर की शोभा ऐसी हो गई कि पूरे नगर के जितने भी भवन थे सबके ऊपर मंगल कलश सजा दिए गए और ऐसा लग रहा है कि मानो हंसों की टोलियां ऊपर आकर के बैठ गई। सुनहरी कलश, और हंस भी सुनहरी होता है। वैसे हंस सफेद भी होते हैं, दो प्रकार के हंस हैं, एक परमहंस एक हंस। तो ऐसे ऐसे कलश सजाए गए हैं और माताएं बहनें मंगल गान गा रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। और जो नववधुएं हैं, जो नई ब्याहता आई हैं अयोध्या के अंदर या गांव के अंदर, रास्ते में कई गांव भी पड़ रहे हैं, अभी नगर बहुत दूर है, रास्ते में कुछ गांव भी पड़ने वाले हैं। तो नगर की जो वधूटियां हैं, जो बहुएं हैं, उन्होंने घूंघट की आड़ से राम का दर्शन करने की नींव बना ली है, नियमावली बना रही है। क्योंकि बाहर बुजुर्ग खड़े हैं, बुजुर्गों के सामने घूंघट उठा करके आ नहीं सकती, इसलिए अटारियों पर खड़ी हो गई, अटारियों पर खड़ी हो गई। और राजमार्ग के दोनों ओर बच्चे आगे, जवान पीछे, वृद्धों को उचित स्थान देकर के बिठा दिया गया है और नववधुएं जहां जहां स्थान मिलता है घूंघट की ओर से राम का दर्शन करने के लिए लालायित खड़ी हैं। पता है कि अभी यहीं से राम जी की झांकी आने वाली है और अकेले राम जी की नहीं, जानकी जी भी आने वाले। जगत के माता पिता जो हमारे हर इंसान के, हर जीव के अंदर बैठे हैं, जिनसे हमारे शरीर संचालित हो रहे हैं, अगर वो हमारे अंदर की अयोध्या को छोड़ करके चले जाएं तो शरीर तो लाश है उनके बगैर। वो चलायमान शक्ति हमारे अंदर है, वो हमारे बीच में मनुष्य रूप धारण करके आ रही है, गुरु बन करके जो है अवतार लेकर के। तो आज क्यों ना इन नैनों को भी, जो भौतिक हैं, सांसारिक हैं, माइक हैं, इन नैनों को भी लाभ मिल जाए। मनुष्य योनि प्राप्त होने का लाभ क्या है? संत का दर्शन, गुरु का दर्शन, भगवान के अवतार का दर्शन किसी भी रूप में।
भगवान की मूर्त का दर्शन, गुरु की मूर्त, भगवान की मूर्त हमारे अंदर है लेकिन आज प्रकट हो गई है। और जब ये मूर्त बाहर प्रकट हो जाती है ना, तो बड़े बड़े विदेह परमहंस वैरागी तक पलक झपकाना भूल जाते हैं। ये वो मूर्ति है। अंदर के दर्शन करने वाले महाराज जनक जब सामने इनको साक्षात बैठे हुए देखते हैं तो वो भी भूल जाते हैं कि मैं विदेह हूं। वो भी एक बार देह का भान करते हुए शरीर में वापस आ जाते हैं कि इन्हीं शरीर को, जो माइक शरीर है, इनको जो ये आंखें मिली हैं, ये माइक हैं, तो इन आंखों को भी लाभ मिलना चाहिए। अंदर की आंख से तो रोज दर्शन करता हूं, रोज दर्शन करता हूं, लेकिन आज बाहर की आंखों को भी तो लाभ मिलना चाहिए। और जब बाहर की आंखों से इनको देखा तो वहीं ठिठक करके खड़े हो गए, पलक नहीं झपक रही और सोच में पड़ गए कि ये कौन हो सकते हैं। क्यों? मेरा मन तो हमेशा अंदर इनके दर्शन करता है, अंदर की आंख से मैं इनका निरंतर दीदार करता हूं और मन निरंतर इनका सिमरन करता रहता है। फिर ये कौन है जिन्होंने मेरे मन को ही बाहर खींच लिया? मन इन पर आकर्षित हो गया। मेरा मन तो बाहर की किसी सुंदरता पर, किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति विशेष पर, यहां तक कि राजपाट पर भी आकर्षित नहीं होता। आग लग जाए राज को तो परवाह नहीं, महल में आग लग गई जनक जी को परवाह नहीं, मेरा है ही नहीं। तो बात यहीं से शुरू हुई थी कि जो मेरा नहीं है मैंने उसी को अपना माना। जिस दिन ये अवस्था हमारी हो जाएगी कि जो मेरा नहीं है वो सब कुछ मेरे राम का है, तो वो बढ़ रहा है तो राम का बढ़ रहा है, घट रहा है तो उसी का घट रहा है। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ राम है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ उसका नाम है, उसके नाम का सिमरन करो। बाकी तो यही मिला है, शरीर भी यही मिला है, माया ने दिया है, परिवार भी यही मिला है, और कर्मों का भुगतान करने के लिए संबंधित रिश्तेदार सब यही मिले और यही रह जाएंगे। धन दौलत भी कमाया है तो यही कमाया है, वो भी यही रह जाना है। फिर साथ क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ राम का नाम। जब उस राम को सामने बैठे हुए, अंदर के राम को बाहर बैठे हुए देखा तो विदेह राज परमहंस बैरागी, बैरागी कहते हैं जिसको मन से बैराग हो गया हो, मन से सब त्याग कर दिया हो, मेरा कुछ नहीं, ऐसा मानने वाला परमहंस बैरागी, जिसको स्त्री पुरुष की भी पहचान न रहे, वो परमहंस है। राधा जी को हम स्त्री रूप में देखते हैं और कृष्ण जी को पुरुष रूप में। वास्तविकता यह है कि ना ये स्त्री है ना पुरुष। ये तो वो तत्व है भाई जो ये रूप हमारे सामने लेकर के हमें समझाने के लिए आया है। तो जनक जी ने जब देखा, देह की सुध बुध भूल जाने वाले, देह में रहते हुए विदेह रहने वाले आज वापस देह का भान हो गया और पूछ बैठे ऋषि से निर्णय नहीं कर पाए ये कौन है जिन्होंने मेरे मन को आकर्षित कर लिया। बोले ये कौन है? कहले कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो कृष्ण। कृष्ण कहलेंगे ये कृष्ण है, अर्थात राम का नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है। ये भी जो है हम अंदर से द्वैत भाव हटा दें, हम सोचते हैं राम कोई और है, कृष्ण कोई और है, शिव कोई और है। ये द्वंदात्मक, कोई कुछ भी कहता रहे, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, शेरा वाली माता दुर्गा भी वही है, शक्ति भी वही है, हनुमान भी वही है, सब कुछ वही है, नाम रूप से कुछ नहीं। ये कल्प भेद के कारण अलग अलग नाम और रूप धारण करके आने वाला, हर कल्प में, हर युग में हमारा मार्गदर्शन अपने अपने तरीके से करता है। कलयुग में भी आया है, एक रूप में नहीं, 108 से भी ज्यादा रूपों में संतों के रूप में आया और प्रेम की वर्षा करने लगा, कहीं हथियार नहीं उठाए। 108 मणकों की माला भगत माल के अंदर जितने भी संत आए, किसी को आप देखोगे किसी ने हथियार उठा करके समझाने की कोशिश नहीं की, दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रेम की माला लेकर के प्रेम की वर्षा करते हुए सबको प्रेम का पाठ पढ़ाया है। भक्ति के मार्ग पर चलने की, वैष्णवी भक्ति क्या होती है वो पाठ पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है। डंडे सोटे की जोर पर हमें ये नहीं कहा कि नहीं यही मानना है, कृष्ण को नहीं मानना, राम को ही मानना है, या राम को नहीं मानना, कृष्ण को ही मानना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रसंग देख लेना, किस तरह उन्होंने बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के कृष्ण और राम को एक साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि यही राम है, यही कृष्ण है। और ऐसा नजारा प्रस्तुत हुआ कि वहां के पुजारी परशुराम जी, पंडित महाविख्यात प्रसिद्ध पुजारी थे, उनको भी नजर आया कि जिसको मैं मुरली वाला कहता था, ये तो धनुषधारी राम। जिनके बगल में खड़ी हुई राधा जी को मैं राधा जी कहता था, ये तो जानकी जी हैं। तो भाई ये द्वंद जब तक हमारे अंदर है तब तक हमारी बुद्धि मलिन है, मलिन यानी मल से भरी हुई है, और ये मैल उतरेगी राम नाम के सिमरण से, राम नाम के साबुन से, और वो साबुन जो गुरु देगा।
जो सिद्ध किया हुआ नाम गुरु दे, वो गुरु मंत्र ही इस मैल को काटेगा, जन्म जन्म की मैल उतर जाएगी, कई करोड़ों के जन्मों के कर्म नष्ट हो जाएंगे। आज वही राम जब सामने बैठा हुआ दिखाई दिया, जो परमहंस वैरागी भी भूल गए कि कौन है, तो पूछा उनसे ये कौन है, बोले कृष्ण है। बोले जिन से सारा ब्रह्मांड एक एक जीव जिनसे प्रेम करता है, और ये जिनसे प्रेम करते हैं, ये वो प्रेम मूर्ति साक्षात महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। ये तो परमहंस की अवस्था थी। कहो मुनि कहो दो बालक, ऋषि कुल तिलक के मुनि कुल पालक, नृप कुल तिलक के मुनि कुल पालक। किसी राजा की संतान है या मुनियों की संतान है? तो महाराज विश्वामित्र जी ने ही कह दिया कि आप तो महाज्ञानी हो, पंडित हो, आपकी आंख को क्या हुआ, अंदर की आंख खोलो और देखो कौन है। आपके पास तो पूरा ब्रह्मांड ज्ञान लेने के लिए आता है, आप महाज्ञानी हो, खुद पहचान। ये तो परमहंस की अवस्था है, जो उसको देखे तो देखता रह जाए। अरे भाई, दुश्मन जो मारने के लिए आए, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, जो दुश्मनी रखने वाले थे, मारने के लिए आए थे, खरदूषण त्रिशरा, वो भी जब सामने आए तो ठिठक करके खड़े हो गए और हाथ खड़ा कर दिया। खर ने अपने दूषण भाई के आगे कहने लगा, भैया दूषण। बोले क्या? कहने लगे तलवार मत निकालना। तो क्यों? कहने लगे हालांकि इन्होंने अपराध किया है, हमारी बहन को कुरूप कर दिया, नाक कान काट दिए, इनकी सजा सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड है, लेकिन फिर भी वध लायक नहीं पुरुष अनूप। ये तो वो परम पुरुष हैं जिनको देख करके मेरी पलक ही नहीं झपक रही, जी चाहता है कि इनको देखता रहो, ये मारने लायक। तो जहां परमहंस और दुश्मन शत्रु भाव रखने वाले, जो सब के सब एक ही लाइन में आकर के खड़े हो जाएं कि राम का दर्शन ही सर्वोपरि है, तो हम किस बात की मूल्य हैं भाई? ये प्रसंग हमारे को समझाने के लिए बताए गए हैं कि अपने मन को उसके साथ टिका दो। ये मत सोचो कि ये गुरु फलाने का है, मैं क्यों शीश झुकाऊं, ये फलाने संप्रदाय से मैं क्यों शीश झुकाऊं ना। किसी भी संप्रदाय में कोई भी बैठा हुआ व्यास पीठासीन हमें ज्ञान दे रहा है, सत्संग कर रहा है, तो उसके आगे अपने गुरु की मूर्त आंख बंद करके देखो और अपने गुरु का ध्यान करते हुए शीश झुका दो, इसके अंदर मेरा ही गुरु बैठा है। जैसे कृष्ण की मूर्ति में मेरा ही राम बैठा है, यह सिद्ध किया गोस्वामी जी ने। तो ये द्वैत भाव जब तक हमारे अंदर रहेगा, हम लाखों तीर्थ यात्राएं कर लें, दान पुण्य कर लें, जो मर्जी कर लें, हम 0/100 हैं, कुछ नहीं। आज भगवान राम की इस झांकी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अयोध्या के नर नारी वृद्ध बालक सब आ गए हैं और पूरा राजमार्ग भर गया है। छतों पर अटारियों पर भी जो है नव विवाहिताएं खड़ी हुई हैं दर्शन करने के लिए, और इधर इंतजार है कि कब डंके पर चोट पड़े और गुरुदेव आज्ञा दें। और उधर ये तो नगर का हाल था, अंदर महल में क्या हो रहा है? बोले तीनों माताओं को जब सूचना मिली तो तीनों का भाग दौड़ देखने वाली थी, इधर से जा रही है उधर, उधर से जा रही है उधर, कुछ होश ही नहीं है तीनों माताओं को। तीनों ने काम संभाल रखे हैं। कौशल्याम्बा ने तो बोरियां खोल दी, दान पात्र खोल दिए, जो जो मांग रहे हैं सबको माला माल कर दो। आज मेरे घर में लक्ष्मी आ रही, जो सासू माँ बहू को लक्ष्मी रूप समझ करके गृह प्रवेश करवाती है, उसके अंदर अन्नपूर्णा माँ, लक्ष्मी माँ जो है डेरा डाल के बैठ जाती है। वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, अन्न धन की कमी नहीं आती। लेकिन जो सोचती है कि ये फलाने की बेटी है, पता नहीं मेरा हुक्म मानेगी कि नहीं मानेगी, वो तुम्हारा हुक्म मानने वाली तुम्हारी नौकरानी नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारी बेटी बनकर के आ रही है। बेटी स्वीकार करो, बेटी है ये तुम्हारी, जिसको तुम बहू मान रहे हो, और इसको बेटी की तरह शिक्षित करना है। अपनी बेटी से सब्जी बनाते हुए अगर नमक कम ज्यादा हो जाए तो घर से नहीं निकाल देते, माँ उसको प्यार से समझाती है कि बेटी ऐसे ऐसे ये चीज डाल तो हमारा जो है ये भोजन ऐसे तैयार होगा, कमियां बता देती है। ऐसे ही बहू को सिखा दो। वो तो नई नई हमारे परिवार में आ रही है, वहां के रीति रिवाज क्या है और यहाँ के क्या है सब समझाने। वहां तो सब कुछ छोड़ आई, अपना गोत्र छोड़ आई, भाई बंधु छोड़ आई, सखी सहेलियां छोड़ आई, वहां के रीति रिवाज छोड़ आई, वहां का भोजन का स्वाद छोड़ आई, अपना नाम तक छोड़ आई। यहाँ उसको सब कुछ नया देना है तो माँ बन करके दो, सासू बन करके नहीं। ऐसे कौशल्याम्बा ने इतनी खुश हो रही हैं कि सेवकों को बुला करके कहा कि थाल मोहरों के भर लाओ, हीरे मोतियों के भर लाओ, हमारे द्वार पर जितने याचकगण खड़े हैं उनकी लाइन लगवा करके सबको माला माल कर दो। इधर ब्राह्मण लोग खड़े हैं, इनको गोदान दो, गवई दो, वस्त्र दो, द्रव्य दो, हीरे मोती दो, सबको। कौशल्या ने ये काम संभाल रखा है। केकेई अंबा की तो बात ही अलग है, वो तो तैयारियों में लगी हुई है कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, डिसिप्लिन खराब ना हो,
ये केकेई अम्बा का काम है। आप देखिए कई रामायणों में ये जिक्र आता है कि जितने दिन तक बारात जनक जी ने वहां रोक के रखी ना, जबरदस्ती ब्याह हो गया उसके बाद भी आने नहीं दे रहे। बार बार दशरथ जी कहते हैं मुझे इजाजत दो, बहुत दिन हो गए, मुझे जाने दो। जनक जी कहता नहीं, एक दिन और, एक दिन और। ऐसे बहुत दिनों तक बारात को रोक के रखा था। कई जगह तो कई महीनों का जिक्र है। लेकिन पीछे व्यवस्था कौन संभाले? तीनों रानियों ने संभाली थी। और ये जो अंदर की व्यवस्था है, जिसको हम कहते हैं किसी प्रकार की अराजकता ना फैले, कानून व्यवस्था जिसको कहते हैं, मर्यादा की व्यवस्था, कानून भंग ना हो, वो व्यवस्था सुमित्रा जी ने, केकेई जी ने संभाली थी। वो एक किस्म की केकेई ऐसी हैं जिनके एक हुक्म पर तीनों सेनाएं सैल्यूट मार करके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी सेनापति हैं। और इनको सेनापति के रूप में दशरथ जी देवासुर संग्राम में ले गए थे, जहां 2 वर देने पड़ गए थे। ये वो हैं। इन्होंने सैनिकों पर, अंदर के जो यूं कहिए आज की भाषा में पुलिस डिपार्टमेंट पर और पब्लिक पर ऐसी व्यवस्था बना के रखी कि किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि राजा यहाँ है ही नहीं, दशरथ जी यहाँ नहीं है, ऐसा महसूस नहीं होने दिया। कौशल्या अम्बा ने ब्राह्मणों को, याचकों को, जरूरतमंदों को, कर्मचारियों को, सबको संतुष्ट करके रखा उनकी गैरहाजिरी में। और भक्ति भाव के मार्ग पर सबको लगाए रखा, भक्ति से कोई विहीन ना हो। वो उपासना की देवी थी सुमित्रा। तीनों ने अपने अपने काम संभाल रखे। आज भी जब सुना के जो है बहुत जल्दी गृह प्रवेश होने वाला है, बारात बाहर तक आ चुकी है, तो तीनों माताओं ने अपना अपना काम संभाल लिया। कौशल्या जी दान देने लग गई, और केकेई अम्बा अंदर की व्यवस्था, महल की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बाहर क्या हो रहा है, कहीं किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ तो नहीं हो रही, कोई अराजक तत्व तो नहीं घुस गई, सब ध्यान रख रही है। जिसकी जहां जहां ड्यूटी थी, ड्यूटियां लगा रही है। और अपना कनक महल, सोने का महल सजा रही है। ये वो सोने का महल है जो महाराज दशरथ ने केकेई को गिफ्ट दिया था जब घर में आई थी, बहू बनकर के आई थी, पत्नी बनकर के आई थी। तो महाराज दशरथ ने ये बनवा करके उनको मुंह दिखाई के रूप में दिया था केकेई को, सोने का महल, कनक महल। आज वही कनक महल सजाया जा रहा है। केकेई ने ठान लिया कि ये कनक महल अब तक इसका मैं इस्तेमाल करती रही हूं, मेरा था, अब इसको सजा संवार करके फिर से इसको रंग बिरंगा वही गोल्डन सोने से सजा करके अपनी बड़ी बहू को दूंगी। और बड़ी बहू कौन है आप जानते हैं, उसके लिए रख रही है। ये इस तैयारी में भी लगी हुई है और अंतर की मर्यादा भंग ना हो उसकी भी देखभाल कर रही हैं। और उधर माता उपासना की देवी सुमित्रा जी, वो तो भक्ति भाव में लगी। उन्होंने क्या किया, बोले सारे मंगल कलश सजाने शुरू कर दिए, सोने के थाल, आरतियों के थाल सजा रही हैं। और पिछले दोहे में हमने देखा कि उन थालों में भरा क्या क्या, बोले शगुन सुगंध ने जाई बखानी, मंगल शकल सजई सब रानी, रची आरती बहु विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। नव युवतियां मंगल गान गा रही हैं और सुमित्रा जी ने सोने के थाल सजाए हैं। और उसमें भरा क्या, बोले हरद दूब दधी पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। ये सारे पदार्थ मांगलिक पदार्थ हैं, इनसे थाल भर दिए, सोने के थाल, सजावटों के लिए, आरती उतारने के लिए, पूजा के लिए। और उसके बाद क्या भरा, बोले अछत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। ये सारे पूजा के सामान है, पूजा की सामग्री। जो हम घर में कोई मंगल कार्य करते हैं ना, तो पहले ही लिस्ट बनवा लेते हैं ब्राह्मण देवता से कि बोलो क्या क्या ला के रखना है, तो वो लिखवा देता है कि मौली, रोली, धूप इत्यादि सब सामग्री पहले ही लिखवा देता है और वो हम ला के रख लेते हैं। तो ये काम सुमित्रा जी ने संभाला, भर के मंगल कलश और वो थाल सजा करके आरती के रख दिए गए हैं। और उधर कनक थार बरी मंगलन, कमल कर ही लिए मात, चली मुदित पर छन करन, पुलक पल्लवित गात, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु। परछन की विधि, गृह प्रवेश की विधि होनी है, उसकी तैयारी करके सारी माताएं मंगल गान गाती हुई सब नव वधुओं के साथ, स्त्रियों के साथ इंतजार में खड़ी हैं कि चलो दहली पूजन होगा, दहलीज पर बहुएं आएंगी, लक्ष्मी स्वरूप आएंगी, तो उनका स्वागत कैसे करना है। स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं, बाहर से भी नगर सज गया, गलियां सज गई और अंदर महल में भी सारे कार्य पूरे हो गए। अब इंतजार है बारात आने का। तो उधर क्या हुआ, बोले जैसे ही मंगल कलश सजे, और घर घर में, खाली दशरथ के महल में ही नहीं, घर घर में मंगल कलश सजाए गए। जो लाइन बना करके राजमार्ग पर इधर उधर स्त्रियां खड़ी हैं, वो भी थालियां लेके खड़ी है मंगल आरती। तो उससे क्या हुआ कि धूप बत्ती जब जलाई गई तो उसका धुआं आकाश में उड़ा, और इतना धुआं उड़ा कि मानो आकाश ही ढक गया हो, जैसे सावन भादों के महीने में बादलों से आकाश ढक जाता है।
बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसा लगा जैसे सावन का महीना आ गया हो, घटाएं छा गई हो। बोले धूप धूप धूम नभ मेचक भयो, सावन घन घमंड जनुक भयो। इतनी धूप का धुआं हो गया आकाश में, मानो सावन के बादल आ गए। और जब सावन के बादल आकाश पर आ जाते हैं तो पृथ्वी पर क्या प्रतिक्रिया होती है? बोले सुर तुर सुमन माल सुर बरसई, मनो बलाक अवली मनो करसई। तो जब बादल छा जाते हैं, बरसात नहीं हुई, तो बरसात की इंतजार में बगले आकाश मार्ग पर त्रिकोण बना करके, जैसे तीर होता है ना, तीर की तरह एक लाइन इधर एक इधर एक, बीच में ऐसे बगुले आकाश पर उड़ते हैं सफेद रंग के। आपने देखे होंगे कई प्रकार, कई बार ये नजारा देखने को मिलता है कि बगले लाइनें बना करके चलते हैं। और यहाँ बगलों का उदाहरण क्यों दिया? हंसों की लाइन नहीं होती, लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं पात, सिंहों के लेहड़े नहीं और संतना मिल ही जमात। सिंह झुंड में नहीं मिलते, अकेला ही पूरी एक हुंकार मारे तो पूरा जंगल डर के मारे स्तब्ध हो जाता है। शेरों के झुंड नहीं होते। लालों की बोरियां नहीं मिलती, कहीं कहीं कोई कोई लाल बेशकीमती करोड़ रुपए वाला किसी किसी के घर मिलेगा, किसी किसी की दुकान पर मिलेगा। बोरियों में नहीं मिलते, बोरियों में तो मूंगफलियां मिलती हैं, लाल नहीं मिलते। लालों की नहीं बोरियां और हंसों की नहीं पात, हंसों की पंक्तियां, लाइनें कोई लाइन नहीं मिलेंगी। कोई कोई परमहंस बैरागी एक आधा, परमहंस जनक जैसा, भरत जैसा, सुखदेव मुनि जैसा कहीं कहीं मिलेगा। बाकी तो अपने आप को हंस कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, बगुले मिल जाएंगे, इनकी लाइनें मिलेंगी। रंग सफेद है इनका भी, वेशभूषा वही है संतों वाली, कपड़े वही हैं, इनकी लाइनें लगी मिल जाएंगी। जहां जाओगे झुंड के झुंड मिल जाएंगे। लेकिन परमहंस बैरागी कोई एक आधा मिलेगा, एक आधा। तो यहाँ बगलों की पंक्तियों का उदाहरण दिया गया है। कलयुग में तो विशेषकर ये विभिन्न प्रकार के, कोई भगवा, कोई नीला, कोई सफेद, इस तरह के वस्त्र धारण करने वाले और अंदर से बगले का विचारधारा रखने वाले, बगला और हंस दोनों ही सरोवरों में होते हैं, दोनों का रंग एक जैसा है, लेकिन एक मछली की तलाश में खड़ा है कि मौका मिले और झपटा मारूं, रंग उसका भी वही है। और एक ईश्वर की तलाश में खड़ा है कि कहां मुझे सुच्चा मोती मिले तो मैं खाऊं, वो हंस है, परमहंस। परमहंस विरक्त होता है, लेकिन जो ये उस जैसा वेश धारण करके, परमहंस जैसी वेशभूषा धारण करके, गोल्डन वेशभूषा जैसे कि परमहंस की है, या सफेद रंग ये जैसे कि आम हंस की होती है, जो दूध का दूध, पानी का पानी छांट लेने की क्षमता होती है उसमें, ये बगले भी उसकी नकल करके वैसे ही रंग के खड़े हुए हैं। लेकिन अंदर क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है? मछली की तलाश। और उनके मन में क्या चल रहा है? राम के नाम की तलाश, सच्चे मोती की तलाश, सच्चे हीरे की तलाश। तो इसलिए भक्तों ने ये दोहा लिखा कि लालों की नहीं बोरियां और हंस न चले जमात, हंसों के लेड़े नहीं, संत न मिले जमात। संतों के झुंड नहीं मिलेंगे, एक आधा कहीं कहीं मिल जाएगा, और वो भी पहचान छुपा करके। ये तो प्रभु की कृपा हो जाए कि वो हमें अपनी शरण में ले ले, वरना हम आंख के अंधे, हमारी तो अंदर की आंख बंद है, हम ढूंढ भी नहीं सकते उसको। तो इस प्रकार बगलों का उदाहरण दिया है कि जैसे सावन के महीने में बगलों की लाइनें ऊपर उड़ती दिखाई देती हैं, ऐसे वहां पर धूप का धुएं के अंदर जो बादल से बन गए हैं, सुरतरु सुमन माल सुर बरसई, वहां बगलों की माला कैसी है? बोले देवता लोग सुरतरु कल्प तरु के फूलों की माला बना करके ऊपर से बरसा करते हैं। तो वो माला जब ऊपर से गिरती है तो ऐसे लगता है मानो बगले आ रहे हैं, बगलों की लाइनें आ रही हैं। इस तरह सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर दिया। मंजुल मणि में बंधन बारे, मनोक पाक रिपु चाप सवारे। गली गली में, घरों के बाहर, हर मोड़ पर बंधन बार और द्वार सजाए गए हैं, ध्वजाएं पताकाएं लहराई गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो कामदेव ने स्वयं फांसी के फंदे तैयार कर दिया, ऐसे झूल रहे हैं वो। मनो बाकरी पुछ चाप सवारे, मानो वो इंद्रधनुष, बादलों के अंदर इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। तो ये क्योंकि सावन भादों की तुलना की जा रही है, तो बादलों के अंदर जहां मालाएं ऊपर से गिर रही हैं देवताओं के द्वारा बनाई हुई, उनकी तुलना बगलों से की है। और वंदन बार जो सजे हुए रंग बिरंगे कई कई रंग के द्वार बने हुए, ऐसे लग रहा है मानो बादलों के अंदर इंद्रधनुष चमक रहा, इंद्रधनुष से तुलना की है। और बोले प्रगट दुरई अटन पर भामनी, चारु चपल जन दम दम कहीं दामनी। अब बादलों के अंदर क्या बात, बरसात से पहले क्या होता है कि बार बिजली चमकती है, कभी चमकती है, कभी छुप जाती है, कभी चमकती है, कभी छुप जाती है। ऐसा दृश्य प्रस्तुत कर रही है वहां की नव वधुएं, नव विवाहिताएं,
नव यौवनाएं सुहागिन स्त्रियां वो कभी छुपती हैं, कभी सामने आती हैं, कभी अटारी पर से झांक के देखती हैं कि आ तो नहीं गए, और कभी छुप जाती हैं। वो नव वधुएं जो हैं, नव विवाहिताएं जो सुहागिन स्त्रियां हैं, वो सामने आ रही हैं, छुप रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो बादलों के अंदर बिजली चमक रही है और छुप रही है। सुंदर दृष्टांत पेश करते हुए गोस्वामी आगे चल रहे हैं। धुंध भी धुनी घन गर्जन घोरा। अब बादल जब आएंगे तो गर्जना भी होगी, बादल गरजते भी हैं। तो बोले ये गर्जना कौन सी है? बोले जाचक चातक दादुर मोरा। जब बादल आकाश पर आते हैं तो मेंढक डर डर करने लग जाते हैं, बोलते हैं, मोर नाचने लग जाता है, मोर की आवाज दूर तक सुनाई देती है। और चात्रिक पक्षी एक पपैया होता है जो सावन की बूंद पीने के लिए तरस रहा है, स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। ये पक्षियों की तुलना किससे की गई है? बोले जाचक, जो बाहर मांगने वाले खड़े हैं ना, अब ब्राह्मण लोग खड़े हैं, बिरदावलियां गा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, उनकी जो आवाज है वो ऐसे लग रही है मानो इन पक्षियों की आवाज हो, जिनके नाम लिए गए, जो बरसात में सामने आते हैं। सुमरी शंभु गिर जागन राजा, समूह जान गुरु आयुष दीना, पूर्व प्रवेश रघुकुल मन कीना, सुमरी शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। तब उचित समय जान करके, शुभ समय जान करके गुरुदेव ने आज्ञा दी है, और आज्ञा मिलते ही बारात नगर में प्रवेश करने लगी है। महाराज दशरथ ने गणपति, गौरी और भगवान शंकर की पूजा की है। इनको मना करके अब गृह प्रवेश की तैयारी है, और उधर भी माताएं तैयार खड़ी है। किस तरीके से ये परछन की जो है रीति निभाई जाएगी, ये आने वाले वक्ता से श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा।